गोरी कौवी का पति कालू कौवा एक नंबर का कामचोर था। वो एक पैसा तक नहीं कमाता और गोरी पर ही उल्टा गुस्सा किया करता था। गोरी, अरे ओ गोरी, कहाँ मर गई? जल्दी बाहर कुछ खाने को दे, भूख के मारे मेरा पेट दर्द कर रहा है। मम्मा, पापा बहुत गुस्से में हैं। आप पहले उनको चाय नाश्ता दे दो। हाँ मम्मा, पापा बहुत गुस्से में हैं, आप जाइए। बच्चों, इनका तो रोज का यही काम रह गया है, गुस्सा करना। लेकिन तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। अगले महीने से परीक्षा है, समय बर्बाद मत करो। चलो बैग उठाओ और स्कूल जाओ। दोनों बच्चे बैग लेकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। गोरी, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है? मैं यहाँ कब से बैठा हुआ हूँ। हाँ, तो पूरे दिन भर बैठे ही रहोगे? तुमको कौन सा काम पर जाना है? तुमसे अच्छा तो रानो चिड़िया का पति है, जो अपने परिवार के लिए दाना तो लाता है। अच्छा, तो मैं कुछ काम नहीं करता हूँ? मुझसे बहस करने का शौक चढ़ा है क्या? ठीक है गोरी, मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। रहो अपने बच्चों के साथ। मैं भी देखता हूँ तुम मेरे बिना कैसे गुजारा करती हो। इतना कहते ही कालू कौवा वह घर से हमेशा के लिए निकल जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं। गोरी तो बहुत दुखी थी। इधर बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। मम्मा, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? और पापा कहाँ गए? बच्चों, सुबह से पापा घर नहीं आए, वह गुस्से में घर छोड़कर चले गए हैं। मम्मा, आप रोइए मत। पापा का गुस्सा शांत होगा तो वह हमारे पास लौट आएंगे। वो हमसे दूर नहीं रह पाएंगे। ऐसे बच्चे गोरी कौवी को समझाते हैं। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। गोरी ने बड़ी मुश्किलों से अब तक का खर्चा उठा लिया था। फिर एक दिन जग्गू माँ से कहता है, मम्मा, 1 हफ्ते बाद हमारी परीक्षा है। मास्टर जी ने कहा अगर फीस नहीं दी तो हमें परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। हाँ मम्मा, मेरी टीचर ने भी यही कहा है। आप हमारी फीस जमा कर दे। अब मैं क्या करूं? तुम दोनों की साल भर की फीस बाकी है। टीचर की भी गलती नहीं है। मैं करूंगी, कोई ना कोई जुगाड़ तो करूंगी। तुम दोनों बस पढ़ाई पर ध्यान दो। जग्गू और मुन्नी अपनी किताबें पढ़ने लगते हैं और गोरी कौवी परेशान होकर अपने पड़ोसन चील के घर जाती है। क्या बात है गोरी, इतनी दोपहर में तुम मेरे घर क्यों आई हो? मुनमुन बहन, क्या चील भैया घर में है? हाँ है तो। बड़ी मुश्किल से काम से छुट्टी ली है, अंदर सो रहे हैं। तुम्हें क्या काम है? चील बहन, मुझे 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है। मेरा जग्गू और मुन्नी की स्कूल फीस देनी है। और आप तो सब जानती हो, मेरा पति कालू 1 महीने से घर नहीं आया। अरे तेरा पति भाग गया है तो क्या मेरा पति तेरा खर्च उठाएगा? कुछ काम धंधा करके पैसे कमा, हमारे पास क्यों आई है? चील बहन, ऐसे मत बोलो। मैं तो बस उधार लेने आई हूँ। आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगी। मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। काम नहीं है तो रोड पर भीख मांग ले। आई बड़ी, चल भाग यहाँ से। हमें तुझे एक भी पैसा नहीं देना। ऐसे कह के घमंडी चील दरवाजा बंद कर लेती है और गोरी कौवी उदास चेहरे के साथ वापस लौट जाती है। मैं रानो बहन के पास जाती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगी। फिर गोरी कौवी रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो बहन, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, क्या तुम मुझे दोगी? फिर मैं लौटा दूंगी सारे पैसे। गोरी बहन, मेरे पास भी पैसे नहीं है। रहता तो मैं जरूर आपकी मदद करती। मुझे भी गुड़िया और कुकू को स्कूल में एडमिशन करवाने हैं। तभी रानो चिड़िया को एक आइडिया आता है। गोरी बहन, किसी से भी पैसे मांगने से अच्छा है कि हम खुद कुछ करें। गरीब को मेहनत ही करनी पड़ती है। पड़ोसी रिश्तेदार कोई काम नहीं आते हैं। रानो बहन, तुम कहना क्या चाहती हो? गोरी, क्यों ना हम दोनों मिलकर पकोड़े का ढाबा खोले। ऐसे बारिश के मौसम में सब पक्षी पकोड़े खाते हैं। हाँ रानो, कह तो तुम ठीक रही हो, पर हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम कोई सब्जियां खरीद सके। हम क्या चीज का पकौड़ा बनाएंगे? गोरी बहन, जब मैं छोटी थी मेरी माँ बांस के पकौड़े बनाती थी और बांस के पकौड़े तो कोई भी नहीं बेचता हमारे जंगल में। सही कहा, पकौड़े तो मेरी भी फेवरेट है। ठीक है, अब से हम दोनों बांस के पकौड़े बेचेंगे। ऐसे बातें करते हुए वह दोनों बांस कटने चले जाते हैं। फिर गोरी कौवी भी जल्दी से 2-3 बांस तोड़ लेती है। चिड़िया भी उसके साथ 2-4 बांस तोड़ लेती है और वे दोनों अपने जंगल वापस आ जाती है। और अगले दिन रानो और गोरी मिलकर अपना ढाबा एक छायादार पेड़ के नीचे लगाते हैं। आओ आओ, 25 रुपए में गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकौड़े खाओ। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी आएं। गर्मा गर्म पकौड़े खाएं, बिल्कुल स्वादिष्ट पकौड़े खाएं। रानो और गोरी की आवाज सुनकर 2-3 पक्षी पकौड़े खाने आते हैं। रानो पकौड़े तलती और गोरी कौवी सभी को परोसती है। वे दोनों बहुत खुश थी। मगर उससे थोड़ी दूरी पर एक चील जलेबी बेच रही थी। चील आवाज लगाती है, अरे भाइयों, क्या रखा है बांस के पकौड़े में? मेरी शानदार गर्मा गर्म जलेबी खाओ, वह भी सिर्फ 20 रुपए में। चील की बात सुनकर सारे ग्राहक जलेबी खाने चील के पास चले जाते हैं और इधर रानो की बांस के पकौड़े कोई नहीं खाता। थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है। सब पक्षी चील की जलेबी खा रहे हैं, हमारे पकौड़े तो कोई नहीं खा रहा है। रानो, कोई बात नहीं गोरी बहन, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली हूँ। ऐसे ही रात हो जाती है। रानो और गोरी अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है।
दूसरे दिन भी उसी जगह पर अपना बांस के पकौड़े का सामान लगती है। मारो मारो इस जलेबी वाली चील को मारो। इतने सस्ते के चक्कर में हमें खराब जलेबी खिला दी। मेरा बेटा रात भर दर्द से रोया है। मारो इसे। हाँ हाँ कबूतर, मेरी पत्नी तो बीमार हो गई, इसे मारो, हमें खराब जलेबी खिलाती है। फिर वो सब पक्षी मिलकर चील के जलेबी का ठेला तोड़ देते हैं। फिर रानो चिड़िया के पास बांस के पकौड़े खाने जाते हैं और आज रानो चिड़िया केले का पत्ते वाली गर्मा गर्म पकौड़े भी बनाई थी। वाह भाई वाह, ऐसी पकौड़े कहीं नहीं मिलेगा। बांस के पकौड़े और केले के पत्ते के पकौड़े हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। ये बहुत स्वादिष्ट भी है, मैं तो भरपेट खाऊंगा। सच रानो और गोरी, आपके बांस के पकौड़े खाकर मजा आ गया। हाँ भैया, हमारी पकौड़े सेहतमंद है। मैं यह बांस अपनी माँ के जंगल से लाती हूँ, वह भी बिल्कुल ताजी ताजी। सब पक्षी बांस के पकौड़े खाते हैं और पकौड़े की तारीफ करते हैं। आज तो रानो और गोरी कौवी दोनों बहुत खुश थीं। जग्गू, आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया। सब पक्षी ने रानो बहन के बांस के पकौड़े पेट भर खाई। हमारा खूब मुनाफा हुआ है। हाँ मम्मा, पकौड़े सबकी पसंदीदा होती है। आपका और रानू आंटी का काम खूब अच्छा चलेगा। उसी दिन के बाद रानो और गोरी कौवी मन लगाकर बांस के पकौड़े बेचती है, ग्राहकों से प्यार से बातें करती है। वह पैसे कमाकर दोनों बच्चों की फीस भर देती है और दोनों बच्चे परीक्षा में बैठ जाते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी सारी गरीबी दूर हो जाती है। मम्मा चिड़िया और गोरी कौवी बहुत खुश थी। दोस्तों, ये रहे हमारे आज की वीडियो की प्यारे सब्सक्राइबर्स के नाम। आयुषी कुमारी, संध्या महेश्वरी, निशांत कुमार, प्रिया सिंह। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, आप भी चाहते हो आपका नाम कहानी में लूं तो देर किस बात की। जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें।